हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है मल्टीपल ग्राफ्स के ऊपर। आज का लेसन पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स के मार्क्स क्यों कम आते हैं जब वो मल्टीपल डाटा सेट्स को लिखते हैं, उनको कौन सी परेशानियां होती हैं, कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसको डील करने के लिए कौन से स्पेसिफिक टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, और ये सब कुछ हमने कवर किया था लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 20 में। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लास्ट लेसन को नहीं देखा तो प्लीज आप पहले आके उस लेसन को देखिए और फिर इसके बाद आज का लेसन देखेंगे कंटिन्यूटी में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बेनिफिट होगा। और आज की जो क्लास है वो है रियल राइटिंग के ऊपर। आज हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, देखेंगे कि मल्टीपल डाटा सेट्स में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और हम देखेंगे बेहतरीन वोकैबुलरी भी और सेंटेंस फॉर्मेशंस जो कि स्पेशली चाहिए कि आपके अच्छे बैंड्स आएंगे तभी। अगर आप लंबे लंबे सेंटेंस और मतलब कि डाटा को ग्रुप करके अगर आप लिखोगे, मतलब कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको भी आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आज की ये क्लास। स्टार्ट करते हैं रियल राइटिंग ऑन मल्टीपल डाटा सेट्स। तो ये जो ग्राफ आपके सामने है ये मल्टीपल डाटा सेट की एक एग्जांपल है जो कि हम पिछले लेसन में भी इसी को ही हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक है लाइन डायग्राम और एक है बार चार्ट। तो ये मल्टीपल डाटा सेट हमें क्या बताता है? द लाइन ग्राफ शोस, ये जो लाइन ग्राफ हमें बता रही है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं पर ईयर, हर साल, बाय मेल एंड फीमेल यूके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। मेल एंड फीमेल यूके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हर साल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो लाइन ग्राफ है उसका है। और एंड द बार चार्ट शोज, ये जो बार चार्ट है ये हमें दिखा रहा है कि कितने पब्लिकेशंस हैं बाय सब्जेक्ट एरिया, मतलब सब्जेक्ट वाइज। मतलब कि ये 3 तरह के सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड आर्ट्स। सब्जेक्ट वाइज पब्लिकेशंस कितने हैं, ठीक है ना, ओवर द सेम टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम सेम है, मतलब कि 2006 से लेकर 2012 तक, सेम टाइम फ्रेम के अंदर फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटीज। 4 यूके यूनिवर्सिटीज हैं, बर्मिंघम, यॉर्क, शेफील्ड एंड वारविक। तो ये जो डाटा है ये बार ग्राफ हमें शो कर रहा है। तो ये जो दोनों ग्राफ्स हैं आपने अच्छी तरीके से देख लिए, समझ लिए, और हम इसके ऊपर हम आज रियल राइटिंग करने जा रहे हैं। और हमने पिछले लेसन में हमने देख लिया था कि इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है और ओवरव्यू कैसे लिखना है। ठीक है जी। तो ये जो आप पीछे देख पा रहे हो कि इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू, ये हमने पिछले लेसन में हमने कवर किया था। प्लीज पिछला लेसन देख लीजिए और देखिए कि किस तरीके से हमने इंट्रो एंड ओवरव्यू हमने लिखना है। और इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि डाटा को मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले आपने लाइन डायग्राम का डाटा लिखना है। जो अगर आप इंट्रो लिख रहे हो तो जैसे कि जो येलो पार्ट है ये है लाइन डायग्राम, फिर इसके बाद जो ब्लू पार्ट है ये है बार चार्ट, और दोनों के दोनों को हमने इंट्रो के अंदर लिखा। इसी तरीके से जब हमने ओवरव्यू लिखा तो ये जो येलो पार्ट है ये ओवरव्यू है लाइन डायग्राम का, और फिर इसके बाद ब्लू पार्ट है ये है ओवरव्यू बार चार्ट का। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद एक आपने इंट्रो एंड ओवरव्यू में दोनों ग्राफ्स को कवर करना है, मिक्स नहीं करना है। और ये हमने अच्छी तरीके से पिछले लेसन में कवर हम कर चुके हैं। तो आज हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। जब आप बॉडी पैराग्राफ 1 लिख रहे हो तो याद रखिए आपने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है फर्स्ट चार्ट के ऊपर, और जो बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है वो लिखेंगे हम लोग सेकंड चार्ट के ऊपर। हमारा फर्स्ट चार्ट जो है वो है लाइन डायग्राम। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन डायग्राम है इसके ऊपर हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1। आपको अच्छी तरीके से ये पता है, जिन्होंने भी पिछला लेसन देखा है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है स्टूडेंट्स को फेस करते हैं वो करते हैं टाइम को लेके और वर्ड्स लिमिट को लेके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाटा ज्यादा है। आपने लाइन डायग्राम भी लिखनी है, फिर इसके बाद बार चार्ट भी लिखना है। दोनों के दोनों ग्राफ्स के अंदर जो डाटा है, डाटा डबल हो गया, लेकिन आपके पास टाइम 20 मिनट्स ही है,
क्योंकि आपने 150 वर्ड्स के अंदर ही ये सारा का सारा आपने जो ग्राफ है वो फिनिश करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स ज्यादा लिख देते हैं, उनकी वर्ड लिमिट एक्सेस में चली जाती है और वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई कम लिखेंगे, डाटा छोड़ देंगे। तो ये तो हम कर नहीं सकते, हमने डाटा पूरा कवर करना है। तो लंबा लंबा कैसे आप डाटा कवर करते हो, डाटा को स्वीप करना है, कैसे आपने कवर करना है, वो हम आज देखेंगे BP1 में और BP2 में, जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे जब भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन लिख रहे हो, जब फ्रेजेस जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो लंबे फ्रेज नहीं लेने, हमने छोटे फ्रेज लेने हैं ताकि जो वर्ड लिमिट है हम उसको भी मेंटेन कर सकें। तो अभी जो हमने 3 चीजें हमने डिस्कस की, उन सबको माइंड में रखते हुए हम लिखेंगे BP1। पहली बात, हम छोटे फ्रेज देखेंगे। दूसरी चीज, टाइम को भी हमने मेंटेन करना है। और तीसरी चीज, हम टाइम को मेंटेन करने के लिए जो डाटा कवर करना है वो हम कैसे लंबा लंबा डाटा को कवर करेंगे, कैसे स्वीप करना है। तो वो टेक्निक से तीनों को अपने माइंड में रख के और हम इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। डाटा कवर करना इसमें मेन चीज है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे लाइन डायग्राम में आप देख रहे हो, तो लाइन डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग 2006 से लेके 2012 तक का जो डाटा है, तो हम स्वीप करेंगे पूरा पूरा। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या है कि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, दोनों में इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक, चाहे वो मेल प्रोफेसर है चाहे फीमेल प्रोफेसर है, दोनों का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, पब्लिकेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। हाँ, जो फीमेल हैं उनका ज्यादा बढ़ रहा है, मेल का कम बढ़ रहा है लेकिन फीमेल्स का ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन नंबर्स में मेल जो है वो फीमेल से ज्यादा है। ठीक है, मेल्स के पब्लिकेशन फीमेल से ज्यादा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, फिर हम उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से एक पॉइंट पिक करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट डाटा लग रहा है। यहां पे इंपॉर्टेंट डाटा फीमेल्स को लेके है, क्योंकि फीमेल का जो डाटा है ये चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, ये चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंटली, ये तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो कि आपने ये पिक्चर आपने माइंड में पहले से ही बना लेनी है, लिखने से पहले ही। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां से कि जो फीमेल हैं उनका जो डाटा है, जो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो 1000 है। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे जो कि मेल से, ठीक है, इनसे जो है 3 टाइम्स मोर है। ठीक है ना, इनमें दोनों में जो फर्क है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, ये 1000 है वो 3000 है, 3 गुना ज्यादा मेल के पब्लिकेशंस हैं फीमेल से। और फीमेल के कितने हैं, 1000 है। और फीमेल के जो हैं वो बहुत तेजी से क्लाइम किए, बहुत तेजी से बढ़े, इंक्रीज किए। ठीक है, और यहां पे जाके वो मेल के साथ बिल्कुल जाके क्लोजली मैच कर गए, जो कि 3000 फीमेल के हैं और नियरली 3300 जो हैं वो मेल्स के हैं। फीमेल के कितने हैं, 3000। तो हम इस तरीके से चलने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फीमेल से। अभी आप देखो, हमने जो दिमाग में सोचा, अभी हम वैसे ही सेम टू सेम लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि, और आपको साथ साथ में कौन सी वोकैबुलरीज है और कौन से सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये दोनों भी साथ साथ में कवर करते चलते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो BP1, ठीक, सो इन 2006, यहां पे अभी मैं लिख रहा हूं इन 2006 द नंबर ऑफ फीमेल, अभी वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है 1000 है। अभी वैल्यू का नाम क्या है, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक, द नंबर ऑफ फीमेल पब्लिकेशंस कितने नंबर हैं, इज 1000। ठीक, वॉज 1000 पर ईयर, जबकि मेल के जो हैं वो फीमेल से 3 गुना ज्यादा हैं। while
that for male was 3 times as high, full stop। अभी सेंटेंस फॉर्मेशन भी आप साथ साथ में देखिए। मैंने यहां पे जो लिखा है दैट फॉर, वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन यहां पे दैट फॉर लिखा है। ये दैट का मतलब क्या है? दैट का मतलब है पब्लिकेशन, जो है पब्लिकेशन, पब्लिकेशन फॉर मेल, इजंट इट? तो ये दो दैट है, ये इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ publications. So the number of publications for male was 3 times as high. ठीक है जी। और दूसरी बात यहां पे हमने लिखा है as high, isn't it? जबकि स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, एडवर्ब की जो है कंपैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं हायर, वो लिखेंगे 3 टाइम्स हायर, वो भी ठीक है। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो आप यहां पे एज एडवर्ब यूज करेंगे, एज हाई। असल में हम पूरा लिख सकते थे एज हाई एज, ठीक है, एज आई हैज, ठीक है, किससे? देन फीमेल, ठीक है ना, फीमेल पब्लिकेशन। लेकिन हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंपैरिजन है ये सिर्फ 2 के अंदर ही है, और हमने इसमें वर्ड्स को क्या करना है? सेव करना है, क्योंकि वर्ड्स हम ज्यादा नहीं लेके जा सकते, इसमें वर्ड लिमिट तो पहले से ही जो है हमारे जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सो इसीलिए हम, ठीक है, जितना हो सके उतना कम से कम लिखें और कम से कम फ्रेजेस को यूज करें, ठीक है जी, छोटे फ्रेज आप लिखें। सो 3 टाइम्स एज हाई, जो 3 टाइम्स हायर, दोनों ही ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? ओके। अभी क्या है, यहां पे लगेगा कंट्रास्ट, क्योंकि अब क्या है कि यहां से क्लाइम करना, अभी यहां से मूव करेंगे, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, ठीक। हम लेके किसको चल रहे हैं? फीमेल को, ठीक, जहां से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया फीमेल से। सो यहां पे लिखता हूं हाउएवर, कंट्रास्ट लगा के, हाउएवर जो फीमेल रेट है ये बढ़ रहा है, ठीक। हाउएवर फीमेल रेट मींस रेट ऑफ पब्लिकेशन फॉर फीमेल प्रोफेसर्स, तो उसको छोटा करके लिख दिया फीमेल रेट। सो फीमेल रेट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, ठीक, ये जो है फीमेल रेट जो है ये बढ़ रहा है सिग्निफिकेंटली, ठीक है, टू कहां तक बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है टू 3000 which nearly matched, MATCHED, which nearly matched that of male, जो कि जाके तकरीबन मेल के साथ मैच कर गया, ठीक है, कितना? एट अराउंड, ये है 33 पर ईयर एनुअली, फुल स्टॉप। तो आपने बिल्कुल क्लियरली शॉर्ट करके लिख दिया। हम इसको बढ़ा के भी लिख सकते थे, ठीक है, बड़े बड़े फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने डाटा को स्वीप किया, ठीक, सिंपली यहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से, ठीक, कि फीमेल रेट जो है वो जो कितना है 1000 है, जबकि जो मेल है वो उससे 3 गुना ज्यादा है, और सीधा फिर हम 2006 से स्वीप करके सीधा आगे 2012, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई कि हमने 2012 को नहीं लिखा, ठीक, तो यहाँ पे लिखो आप बाय 2012, ठीक है, सिग्निफिकेंट बाय 2012, 2012 तक आप यहाँ पे ये। हाउएवर अभी मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है, वैसे ये काफी है, लेकिन अगर आप लिखना है तो मैंने यहाँ पे 2012 लिख दिया एक बार, लेकिन अगर आपने इसको ये भी लिख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 6 years, ओवर द फॉलोइंग 6 years। हाउएवर यहां पे मैं लिख रहा हूं ओवर द
फॉलोइंग 6 years, आने वाले 6 साल के दौरान क्या हुआ, ठीक है। जबकि मैंने बाय 2012 नीचे लिख दिया, ठीक है, आप ये लिख सकते हो फीमेल रेट बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इंक्रीज की जगह पे आप लिख सकते हो रोज, सर्ज्ड, क्लाइंड, इंक्लाइंड। सिग्निफिकेंटली आप लिखो शार्पली, ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली। तो ये हो गए हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स। फॉलोइंग 6 years, अगर आपको जनरलाइज करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हो कि ये जो गैप है, ये जो गैप है ये कम हो रहा है। ऐसे समझने में आसानी रहती है जो हम जनरल सेंस में जब हम लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओवर द फॉलोइंग 6 years दिस गैप क्लोजेस बिकॉज को हम लिख सकते हैं एज, ठीक है। दिस गैप कौन सा गैप, ये जो 3 times एज हाई वाला गैप है, 3 times वाला जो गैप है ये कम हो रहा है, ठीक है। तो जो मैंने ये ब्लू में लिखा है आप इसको इलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बिना भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि हमने वर्ड लिमिट्स को भी मेंटेन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या छोड़ना है और क्या मुझे लेना है, ठीक है। तो आप इसको ब्लू वाले को आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी जो है जो रेड पार्ट जो लिखा हुआ है वो काफी है। आपको पता चल गया, ये हो गया हमारा BP1, हमने पूरा पूरा डाटा कवर किया। एक अच्छे ऑथर ने जो लिखा है बुक में, ठीक है, तो हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक, और उसको हम अपने के साथ कंपेयर करके देखते हैं और उससे हमें ज्यादा समझ में आता है। तो ये जो आपको एक बुक में, किसी बुक में आपसे लिया गया है तो उसमें क्या लिखा है, हमने कोशिश की है कि सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाए, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए, इन 2006 द नंबर ऑफ फीमेल पब्लिकेशन स्टूड एट 100 पर ईयर, ठीक है। और हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ पब्लिकेशन वाज, ठीक है, हमने यहाँ पे बी वर्ब ली है, बी वर्ब, ठीक है। तो लेकिन उसने यहाँ पे एक्शन वर्ब ली है, उसने लिखा पब्लिकेशन स्टूडेंट, इसने लिखा है स्टूडेंट, ओके, ठीक है, दोनों ही सही है। तो वाज कितने थे या फिर कहां पे खड़े थे, ठीक। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे और भी वर्ब्स लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो स्टार्टेड द पीरियड एट, ठीक है। आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फीमेल पब्लिकेशन स्टार्टेड द पीरियड एट, तो उन्होंने जो ये स्टार्ट किया, ठीक है ना, मतलब इस पीरियड को, जो 2006 से 2012 का जो पीरियड है उसको स्टार्ट किया कहां से, 1000 पर ईयर से, इजंट इट। तो अलग अलग आप वर्ब्स को यूज कर सकते हो। स्टार्टेड की जगह आप ले सकते हो बिगिन, ठीक है, बिगैन, BEGAN, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, बिगैन द पीरियड एट, स्टार्टेड द पीरियड एट, स्टूड एट, या फिर सीधा आप वॉज लगा के बी वर्ब के साथ लिख सकते हो। तो इन्होंने स्टूड एट करके लिखा है, स्टूड एट, ठीक है। वाइल दैट फॉर मेल, और ये दैट फॉर मेल लिखा है, आगे हमने भी ये लिखा है दैट फॉर मेल। देखिए दैट फॉर, यहां पे लिखा है दैट फॉर, और आप देखिए एक और हमने लिखा है यहां पे दैट ऑफ। दोनों की जो दैट है, दैट का मतलब क्या है, दैट का मतलब है पब्लिकेशन रेट। जो सब्जेक्ट है, पिछले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हम रिपीट ना करें, तो उसके लिए हमने ये दैट जो कि प्रोनाउन हमने लिखा है, ठीक। सो यहाँ पे भी हमने लिखा है मैच दैट ऑफ, मतलब कि पब्लिकेशन ऑफ मेल, ठीक। तो दैट फॉर मेल वाज 3 times एज हाई, हाउएवर ओवर द फॉलोइंग 6 years, यहाँ पे इसमें 6 जो है डिजिट्स में लिखा है, डिजिट में लिखा है 6, लेकिन आपको, ठीक है, वैसे 9 तक आप डिजिट लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप स्पेलिंग लिखोगे SIX तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 9 तक जो आप डिजिट लिख सकते हो वो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे विद इन द पैराग्राफ अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे ज्यादा अच्छा है। तो 6 years दिस गैप क्लोज्ड, ये गैप कम हुआ, यही वाला जो हमने ब्लू पार्ट जो हमने लिखा है, जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। दिस गैप क्लोज्ड एज द फीमेल रेट क्लाइंब्ड, इन्होंने लिखा क्लाइंब्ड नोटिसेबली, ठीक है। ये क्लाइंब्ड जो वर्ड है ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है, ठीक। हमने फॉर्मल, बहुत फॉर्मल वर्ड लिखा है, इंक्रीज लिखिए, रोज लिखिए, सर्च लिखिए। इसने लिखा नोटिसेबली, ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। हमने लिखा सिग्निफिकेंटली टू 3000 में, बाय 2012, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे बाय 2012, जो कि मैच कर गया, विच नियरली मैच्ड दैट ऑफ मेल एट अराउंड 3300,
हमने भी लिखा, ठीक है ना, मैच दैट ऑफ मेल एट अराउंड 33 पर ईयर। सो कोशिश की गई है कि ये बिल्कुल इसकी तरीके से ही लिखा जाए, और इसमें वेरिएशन क्या हो सकती है वो आपको बताई गई। तो ये हो गया हमारा BP1। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है BP2, जो होगा नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट चार्ट जो है वो क्या है, वो हमारा है बार चार्ट। अभी आप बार चार्ट में देखिए, जो डाटा है वो लाइन ग्राफ से ज्यादा है, तो पक्की बात ये है, कंफर्म बात ये है कि आपका ये जो BP2 रहेगा ये BP1 से बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा है और डाटा को हम कवर करेंगे, लेकिन ये जो है BP1 से बड़ा होगा। अब हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम डाटा कवर कैसे करेंगे, कैसे लंबा लंबा स्वीप करेंगे। देखें, बिल्कुल देखते हैं। अभी आप यहां पे देखिए कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लंबी लंबी बिल्डिंग है आपको दिख रही है, लंबे लंबे बार्स, तो ये जो है ब्लू कलर के हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज के हैं, जो है ह्यूमैनिटीज के। सो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि ह्यूमैनिटीज का जो, ह्यूमैनिटीज में जो पब्लिकेशंस हैं, ये सभी सबके सब यूनिवर्सिटीज में ज्यादा हैं बाकी के दो सब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो ये इसी को हम लेके चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। और जब भी आपने इसको अभी डाटा कवर करना है, ठीक है, तो ये तो बात पक्की है, एक तो लिख देंगे हम हाईएस्ट, फिर इसके बाद सेकंड हाईएस्ट, और फिर इसके बाद लोएस्ट, और बाकी सबके सब इनके बीच में। क्लियर? तो इसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर इसके बाद लोएस्ट। देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो है ह्यूमैनिटीज। सो जो पब्लिकेशंस हैं, पब्लिकेशंस इन द ह्यूमैनिटीज, ठीक है, अगर आप लिखें, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक, तो आप लिखोगे पब्लिकेशंस इन द ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में, ह्यूमैनिटीज का एच कैपिटल है, पब्लिकेशंस इन द ह्यूमैनिटीज, ठीक है ना, तो थे, क्योंकि ये स्टैटिक टाइम है, पास्ट का है, वॉज कंसिडरेबली हायर, कंसिडरेबली हायर। अभी कंसिडरेबली का मतलब क्या है? काफी, मच हायर। आप इसकी जगह पे MUCH मच लिख सकते हो, काफी ज्यादा है। आप देखो कि गैप कितना है सब में, सब में, ठीक है, मच हायर देन दैट फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। देखिए, सभी सब्जेक्ट से ज्यादा है, और एंड इन ऑल फॉर यूनिवर्सिटीज, और सभी चार की चार यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है, बाकी के सब्जेक्ट से भी ज्यादा है और चार यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है, और इनसे काफी ज्यादा है, तो वो हमने एक ही लाइन में लिख दिया। पब्लिकेशन इन द ह्यूमैनिटीज वर कंसिडरेबली हायर देन दैट फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स, एंड यहां पे फॉर लगा दीजिए, फॉर दैट फॉर ऑल फॉर यूनिवर्सिटीज। यहां पे आप दैट को इलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, सीधा लिख सकते हो देन फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स एंड फॉर ऑल फॉर एंड फॉर ऑल फोर यूनिवर्सिटीज। ये जो है प्रेपोजिशन या तो इन लगेगी या फोर लगेगी, तो यहां पे मैं फोर लेता हूं, क्योंकि पहले भी हमने इस साइड में भी फोर लिया पैरेलल स्ट्रक्चर रखने के लिए, तो यहां पे आप फोर लिखिए, यहां पे हम लिखते हैं फोर, ठीक है, फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स एंड फॉर ऑल फोर यूनिवर्सिटीज। फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज लिख दो, यहां पे फोर लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज की है, ठीक है जी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, जिसमें अभी जब चार यूनिवर्सिटीज की बात हुई, जिसमें सबसे ज्यादा अभी यूनिवर्सिटी हायर सबसे ऊपर कौन सी है, इंपॉर्टेंट डाटा सबसे ऊपर वाला होता है, वो है वारविक की। इसका मतलब है वारविक जो है ये पर्टिकुलरली नोटिसेबल है ना, तो यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है, एंड particularly
noticeable was Warwick, WARWICK, वारविक, जिसके पास which had, कितने ह्यूमैनिटीज में है, had 120, जो 120 नंबर्स हैं, 120 publications ओवर द पीरियड जो है इसके पास 120 है, ठीक है, 120 पब्लिकेशंस पर ईयर ओवर द पीरियड, पर ईयर नहीं है, ये ओवर द पीरियड है, ये पूरा पूरा डाटा, जितना भी डाटा है ये पूरा का पूरा डाटा 6 साल का डाटा है, ठीक है जी। तो आप देखिए हमने जस्ट एक ही ह्यूमैनिटीज का डाटा सारा का सारा लिख दिया। ह्यूमैनिटीज जो है दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा है और चारों यूनिवर्सिटी में भी वो ज्यादा है, जबकि वारविक पार्टिकुलरली इसमें जो है इस ह्यूमैनिटीज के जो है वो 120 है, 120 पब्लिकेशंस है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी वारविक की बात तो हो गई है, ठीक है, अभी वारविक में ह्यूमैनिटीज की बात तो हो गई है, लेकिन अभी ये जो बाकी के दो बचे हैं इनकी तो बात करनी है ना, ठीक है ना। सो वारविक बाकी दो में भी बाकी सबसे ज्यादा है, देखिए ये सबसे, ये कितने कम कम है और ये ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा है। अब ये ज्यादा वाले हैं वो तो हमने लिखना ही है। सो यहां पे आप लिखोगे वारविक was also, ये भी है, also ये कनेक्टर है, ठीक, also more prolific, prolific का मतलब होता है प्रोडक्टिव, ठीक, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, भी है किसमें, अदर, ठीक है ना, अदर 2 सब्जेक्ट्स, मैं बोल देता हूं इन द साइंस, SCIENCES, in the sciences and arts, and the arts कितना है, at around 90, at around 90 over the period, अगर आपने लिखना है over the period, full stop। लीजिए अभी वारविक के बारे में हमने पूरा लिख लिया, ठीक, कि वारविक जो है वो ज्यादा प्रोलिफिक बाकी दो सब्जेक्ट्स में भी है, जो कि तकरीबन 90 है, 90 है ओवर द पीरियड, ये देखिए ये 90 है ओवर द पीरियड, हो गया जी। अब वारविक के बारे में हो गया, ह्यूमैनिटीज के बारे में हो गया, अब ये बाकी के जो बच गए इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। सो अभी जो बाकी की जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, अभी हम डाटा को कवर करते हैं, ठीक है। ये तीनों यूनिवर्सिटीज का जो डाटा है ये अभी आप देखो, ठीक है, क्योंकि हमने बात इसकी तो कर चुके हैं ह्यूमैनिटीज की, बाकी का जो डाटा है ये देखिए, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग ये रही, बाकी के दो, अगर बाकी के नीचे वाली 2 सब्जेक्ट्स देखे तो सबसे बड़ी ये वाली बिल्डिंग है, तो ये कितना है, इट इज अराउंड 45, ये 45 के आसपास है, तो हम बोल देंगे सीधा कि बाकी के 3 के जो हैं वो 45 से नीचे हैं, बात डाटा को कवर कीजिए, ठीक है, कि नीचे हैं, और सबसे नीचे जो है उसके बारे में लिख देंगे वो बर्मिंघम में, डाटा कवर हो गया, ठीक है। बाकी की जो 3 हैं तो यहां पे आप लिख सकते हो हाउएवर, कंट्रास्ट तो आपने लगाना ही है, ठीक है, हाउएवर अब इन तीनों का नाम लिख देते हैं, शेफील्ड योग, शेफील्ड SHEFFIELD, शेफील्ड, यॉर्क एंड बर्मिंघम, यॉर्क एंड बर्मिंघम, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, all produced, सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इज all produced लेस देन कितना, लेस देन 45 इन दीज एरियाज, कौन से एरियाज, ये साइंस एंड आर्ट्स, ये 2 एरियाज के अंदर, इन दीज एरियाज, और इसके बाद आप लिख देंगे, ठीक है, कितनी है, एट नियरली और अराउंड 45
फुल स्टॉप, 45 के आसपास है। और बर्मिंघम, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस द लीस्ट। बर्मिंघम produced द लीस्ट, फुल स्टॉप। और बर्मिंघम जो है वो सबसे कम है। सारा का सारा हमने जो है BP2 लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा डाटा कवर कैसे किया गया, यही चीज मेनली देखनी है आपने। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ह्यूमैनिटीज कि ह्यूमैनिटीज बाकी सब्जेक्ट से भी ज्यादा है और सभी यूनिवर्सिटी में भी ज्यादा है। और सभी यूनिवर्सिटी में इसमें वार्विक जो है, इसमें ह्यूमैनिटीज जो है वो 120 के आसपास है। ठीक है, ये हमने ह्यूमैनिटीज को लेके गया था। फिर इसके बाद हम लिखा था वार्विक बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में भी सबसे आगे है। ठीक है, जो कि कितना 90 है। और जो बाकी की 3 यूनिवर्सिटी है वो सबके सब 45 से नीचे है और बर्मिंघम सबसे नीचे है। तो डाटा को हमने कैसे कवर किया, सबसे हाईएस्ट तो हमने पूरा लिखना ही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम सेकंड हाईएस्ट के सब नीचे हैं और इसके बाद सबसे लास्ट हमने लिख दिया कि बर्मिंघम सबसे नीचे है। आप इसको देखिए अच्छी तरीके से। और यहाँ पे सेंटेंसेस जो है जोड़ जोड़ के लिखे गए हैं। इंफॉर्मेशन को हमने हमेशा ग्रुप करके लिखना है, तभी वो समझ में भी आएगी, आप अच्छे बैंड स्कोर ले पाओगे। कंप्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो आपको ज्यादा बैंड स्कोर देते हैं। तो ये वाला जो हमने लिखा है इसको हम ऑथर के साथ फिर से एक बार मैच करके देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने राइटर का लिखा हुआ और हम देखते हैं दोनों को मैच करते हैं। देखिए पब्लिकेशंस इन द ह्यूमैनिटीज वर कंसिडरेबली हायर, तो कंसिडरेबली हायर हमने यूज किया। ठीक है, देन फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज, हमने भी यही लिखा फॉर ऑल, ठीक है, वाज कंसिडरेबली हायर देन फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स एंड फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। तो दैट फॉर दैट को हमने एलिमिनेट किया, इसने भी किया। आगे देखते हैं, एंड पार्टिकुलरली नोटिसेबल वार्विक, वार्विक के ऊपर आ गया जिसके पास विच हैड 120 ओवर द होल पीरियड, ओवर द होल पीरियड लिखा। अपने हमने क्या लिखा, पब्लिकेशंस ओवर द होल पीरियड लिखा, हमने बस यहीं पे छोड़ दिया। विच हैड 120 पब्लिकेशंस, ठीक है ना, ओवर द पीरियड, ओवर द होल पीरियड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पूरे में 120 है जो है इसके हैं, इसके रहे। फार हायर देन अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स, हाँ, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि बाकी सब में भी ये सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, फार हायर देन अदर। वार्विक वाज आल्सो मोर प्रोलिफिक इन पब्लिशिंग साइंसेस एंड द आर्ट्स, वार्विक इनमें भी है और इन्होंने भी यहाँ पे जो लिया है वो लिया मोर प्रोलिफिक, मोर प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब है मोर प्रोडक्टिव। ठीक, मोर प्रोलिफिक, ठीक है ना, इन द साइंसेस एंड द आर्ट्स। ठीक है, कितना एट अराउंड 90 के आसपास है। जबकि वेल्स्ट, ठीक है ना, शेफील्ड, यॉर्क एंड बर्मिंघम, हमने हाउएवर लिखा है, हमने यहाँ पे कंट्रास्ट हाउएवर लिखा है। शेफील्ड, यॉर्क एंड बर्मिंघम सबने प्रोड्यूस किया लेस देन 45। ठीक है, बर्मिंघम ऑल प्रोड्यूसेस लेस देन 45 इन ऑल दीज एरियाज, इन एरियाज में। एंड ओवरऑल बर्मिंघम जो है उसने सबसे कम की पब्लिश किया, पब्लिश द लीस्ट। हम इसने क्या पब्लिश द लीस्ट, हम लिखा प्रोड्यूस द लीस्ट। ठीक है, तकरीबन हमने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से ही लिखा है। आपको सेंटेंस वाइज सेंटेंस समझ में आ गया होगा। हमने एक एक सेंटेंस को लिखा और आपको समझाने की कोशिश की कैसे डाटा को कवर किया, कौन सी स्ट्रक्चर्स हमने यूज की, कैसे हमने इस डाटा को जोड़ के चले। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप टाइम आपको परेशान नहीं करेगा और वर्ड्स लिमिट में भी, वर्ड की भी लिमिट्स जो है वो भी आप मेंटेन कर पाओगे। विद इन द वर्ड लिमिट आप इसको लिखोगे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा चार्ट जो हमने आज की क्लास में हमने देखा। रियल राइटिंग लिखी, रियल टाइम राइटिंग हमने देखी ऑलरेडी। ठीक है जी, ये जो चार्ट था ये वैल्यू ग्राफ का सबसे लास्ट चार्ट था। हमने सबसे पहले किया था लाइन डायग्राम, फिर किया हमने बार चार्ट, फिर किया हमने पाई चार्ट, फिर हमने किया टेबल्स और फिर किया हमने मल्टीपल डाटा सेट्स। ये जो 5 जो ग्राफ्स हैं ये वैल्यूज को डील करते हैं, इजंट इट। तो इसमें वैल्यूज को ही लाइन के हिसाब से, बार के हिसाब से, पाई या टेबल की शेप्स में आपको दिखाई जाती हैं और हम वैल्यूज को ही लिखते हैं। ठीक है, और इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वैल्यूज को कैसे डील करना है, ये हमने 5 में देखा।
और इसके बाद के जो 2 ग्राफ्स हमारे बचे हैं टास्क 1 के, वो जो है वो एक्टिविटी चार्ट्स हैं, वो वैल्यू को डील नहीं करते हैं। ठीक है जी। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी एक्टिविटी चार्ट्स के ऊपर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस डायग्राम्स के साथ। सबसे पहले करेंगे प्रोसेस डायग्राम और फिर इसके बाद करेंगे मैप्स। तो जो एक्टिविटी चार्ट्स हैं उनको कैसे हमने देखना है, कैसे हैंडल करना है, उसमें कौन सी लैंग्वेज रहती है, वो ऑल टुगेदर ये जो वैल्यू चार्ट है इनसे डिफरेंट है। ठीक है, बहुत कुछ उनमें डिफरेंस है। तो वो हम सब कुछ देखने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप ये जो चार्ट्स हैं, जितना भी हमने पढ़ाया है, इसको रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।